दिन भर काम करके थकी हारी सावित्री टीवी के सामने बैठी थी। वह अपना पसंदीदा सीरियल देख रही थी। हर रोज काम के बीच बीच में थोड़ा समय निकालकर आराम करना और टीवी देखना उसकी पुरानी आदत थी। उनके पति महेश प्रसाद जी वहीं सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों भाग्यवान, क्या तुम्हारे सीरियल का समय हो गया? सावित्री ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा, लेकिन जैसे ही उसने सीरियल देखना शुरू किया, अचानक टीवी बंद हो गया। अरे, यह क्या हुआ? वह अचंभित होकर देखने लगी। टीवी का रिमोट बहू नेहा के हाथ में था। नेहा ने ही टीवी बंद किया था। सावित्री ने पूछा, नेहा, तुमने टीवी क्यों बंद कर दिया? नेहा तल्ख अंदाज में बोली, दिन भर आप इस तरह टीवी देखती रहेंगी तो क्या आपको अंदाजा भी है कि बिजली का बिल कितना आएगा? अखबार पढ़ रहे महेश प्रसाद जी ने बहू की ओर देखा और कहा, बहू, क्या अपनी सास से बात करने का यही तरीका है? क्या आप घर में टीवी देखना भी गुनाह है? नेहा ने जवाब दिया, पापा जी, आपको पता है ना बिजली का बिल कितना आता है। अब आपकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए आप बस अखबार पकड़कर बैठे रहते हैं। लेकिन हमें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना पड़ता है। ऐसे फालतू खर्चे करेंगे तो कैसे चलेगा? आज से रिमोट मेरे पास रहेगा। अब से टीवी सिर्फ शाम को चालू होगा और मैं खुद रिमोट आपको दूंगी। इतना कहकर नेहा रिमोट लेकर अपने कमरे में चली गई। बहू की बातों से सावित्री को बहुत दुख हुआ। यह देख महेश प्रसाद जी ने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा। सावित्री कुछ कहना चाहती थी, पर उन्होंने चुप रहने का इशारा कर दिया। महेश प्रसाद जी सोफे पर पीछे की ओर झुककर आंखें बंद कर सोचने लगे। वे काफी समय से बेटे और बहू के व्यवहार में यह बदलाव देख रहे थे। छोटी छोटी बातों पर माता पिता से झगड़ा करना उनकी आदत बन गई थी। बेटा अमित पहले ही एक दो बार घर अपने नाम करने के लिए कह चुका था। महेश प्रसाद जी भी यही सोचते थे कि आखिरकार यह घर और जायदाद बेटे की ही तो है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि बुढ़ापे में अपनी पत्नी के स्वाभिमान और कम से कम 3 वक्त के खाने की सुरक्षा तो होनी चाहिए। एक दिन मॉर्निंग वॉक के दौरान उनके दोस्त मोहनलाल जी ने कहा, महेश, मैंने भी अपनी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम कर दी है। महेश प्रसाद जी ने कहा, बात वैसी नहीं है मोहन। तब मोहनलाल ने सलाह दी, एक काम करो, अपने बेटे का असली चेहरा देखने के लिए उससे एक छोटा सा झूठ कहो कि तुमने संपत्ति उसके नाम कर दी है। तब तुम्हें उसकी असलियत समझ आएगी। महेश प्रसाद जी ने इस बारे में काफी सोचा। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, सावित्री, जिस दिन हमारा बेटा पैदा हुआ था उस दिन से हमने अपनी सारी इच्छाओं को मार दिया और केवल उसके बारे में सोचा। आज भी तुम घर का सारा काम करती हो, जबकि बहू या तो कमरे में आराम करती है या दोस्तों के साथ बाहर घूमती है। रिटायरमेंट के बाद भी मैं अपनी पेंशन का पैसा घर के खर्चों, बिजली बिल और राशन में लगा देता हूँ। इतना सब करने के बाद भी हमें इस घर में न्यूनतम सम्मान तक नहीं मिल रहा। बहू हम पर हुकूमत चलाना चाहती है और बेटा वही सुनता है जो उसकी पत्नी कहती है। बस बहुत हुआ सावित्री, अब हमें अपने लिए जीना चाहिए। सावित्री परेशान होकर बोली, आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। महेश प्रसाद जी बोले, बहुत दिनों से मेरी कहीं घूमने जाने की इच्छा है। सावित्री ने कहा, सच कहूं तो मेरा भी मन करता है, पर मुझे डर है कि बेटा और बहू नाराज होंगे। अगर हम कहीं जाने की बात करेंगे तो घर में बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। महेश प्रसाद जी ने भावुक होकर कहा, सावित्री, मेरी बचपन की एक ख्वाहिश है। आसमान में उड़ते विमान को देखकर मैंने सोचा था कि जीवन में एक बार हवाई जहाज में बैठूं। लेकिन तब मेरे पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। मैंने भी अपने बेटे की हर जिद पूरी की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह उन अभावों को झेले जो मैंने झेले। अपनी पूरी सैलरी उनके अच्छे कपड़ों, खाने और पढ़ाई पर खर्च कर दी। हमने अपनी जरूरतें काट कर अमित के लिए पैसे बचाए। पर बेटा माता पिता के त्याग को भूल गया। मैंने सोचा था बुढ़ापा सुकून से कटेगा, पर यहाँ तो बेटा बहू ने हमें जिम्मेदारियों की बेड़ियों में बांध दिया है। सावित्री ने ठंडी आह भरते हुए कहा, शायद यही हमारी तकदीर है। हम और कर भी क्या सकते हैं? महेश प्रसाद जी ने दृढ़ता से कहा, तुम कल तक इंतजार करो, देखो मैं क्या करता हूँ। अगले दिन महेश प्रसाद जी पेंशन लेने गए
और काफी देर तक वापस नहीं आए। जब लौटे तो उनके हाथ में अयोध्या के राम मंदिर दर्शन के लिए हवाई जहाज की टिकट थी। हर महीना महेश प्रसाद को 35,000 पेंशन आता है। उसमें से 30,000 से उन्होंने हवाई जहाज की टिकटें खरीद कर लाए। जो बचा हुआ पैसा उन्होंने अपने पास रखा। जब सावित्री ने टिकटें देखी तो वह घबरा गई कि आपने पेंशन के सारे पैसे खर्च कर दिए। अब बहू कितना हंगामा करेगी। महेश प्रसाद जी ने कहा, डरो मत, यह मेरा पैसा है। कुछ दिनों बाद बहू नेहा गुस्से में आई और पूछा, यह सब क्या चल रहा है। सावित्री ने बताया कि वे दोनों घूमने जाने की योजना बना रहे हैं और पेंशन के पैसे वहीं खर्च हो गए, इसलिए इस महीने घर खर्च के लिए पैसे नहीं दे पाएंगे। नेहा चिल्लाई, आपको शर्म नहीं आती? इस उम्र में आप घूमने जाएंगे? चुपचाप घर में बैठिए। सावित्री को लगा कि शाम को जब अमित आएगा तो बड़ा झगड़ा होगा। पहले भी एक बार महेश प्रसाद जी ने अपनी सालगिरह पर सावित्री को 1,000 रुपए की साड़ी दी थी। तब बहू ने यह कहकर घर सिर पर उठा लिया था कि शहरों में बिजली और पानी के बिल कितने महंगे होते हैं, आपको अंदाजा नहीं है। शाम को अमित घर आया और गुस्से में चिल्लाया, आज 10 तारीख हो गई और आपने पेंशन के पैसे नहीं दिए। हमसे पूछे बिना पैसे खर्च कर दिए। अब घर कैसे चलेगा? अगर घर में नहीं रहना तो पास के किसी मंदिर में चले जाइए। अगर पैसे नहीं दिए तो महेश प्रसाद जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वे खड़े हुए और बोले, बस करो, पैसे नहीं दिए तो क्या करोगे? तुम्हें सिर्फ हमारा घूमना दिख रहा है, अपना खर्चा नहीं। तुम हर वीकेंड बाहर पार्टी करते हो, बाहर खाते हो। क्या हमें टीवी देखने के लिए भी तुम्हारी परमिशन चाहिए? हम बूढ़े जरूर हुए हैं, मरे नहीं हैं। हमारी भी भावनाएं हैं। तुम हर साल विदेश घूमने जाते हो, क्या तब टिकटें मुफ्त में मिलती हैं? तब तो हमने कभी नहीं रोका। अमित ने गुस्से से कहा, मैं अपने पैसों से घूमता हूँ। पिता ने जवाब दिया, तो मैंने भी अपने ही पेंशन से टिकट खरीदी है। तब अमित ने अपनी सीमा लांघते हुए कहा, ठीक है, अगर आप घर में रहना चाहते हैं तो मुफ्त का खाना नहीं मिलेगा, आपको पैसे देने ही होंगे, वरना भूखे रहिए। और अगर बाहर जाकर कुछ हो गया तो मैं आपकी सेवा नहीं करूंगा। सावित्री रोने लगी और कहने लगी, चलो हम नहीं जाते, वरना हमें खाना भी नहीं मिलेगा। पर महेश प्रसाद जी अडिग थे। अगले दिन उन्होंने नया दाव खेला। जब अमित ने कहा कि घर खाली करो क्योंकि यह मेरे नाम है, तब महेश प्रसाद जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अमित, मैंने वसीयत लिखवाई थी, यह सच है, पर अपने दोस्त मोहनलाल की सलाह पर मैंने घर तुम्हारे नाम नहीं किया। मैंने तुमसे झूठ बोला था। यह घर अब तुम्हारी माँ के नाम है। मेरे बाद यह उसका होगा। अगर मैं तुम्हारे नाम कर देता तो तुम आज ही हमें बाहर निकाल देते। मैंने पूरी उम्र इज्जत से नौकरी की है और अब तुम्हारा अपमान नहीं सहूंगा। आज से तुम ऊपर के फ्लोर पर रहोगे और हमें हर महीने 10,000 रुपए किराया दोगे, वरना अपना घर ढूंढ लो। मेरे पास अपनी पेंशन है, मैं अपनी सेवा के लिए नौकर रख सकता हूँ। अमित और नेहा सन रह गए। उन्हें अपनी गलती और अपनी स्थिति का अंदाजा हो गया। 10 दिन बाद जब महेश प्रसाद और सावित्री अयोध्या से लौटकर आए तो बेटा बहू उनके पैरों में गिर पड़े। अमित ने कहा, पापा, हमें माफ कर दीजिए, हमें घर से मत निकालिए। हम इतनी कम तनख्वाह में कहाँ जाएंगे। नेहा भी गिड़गिड़ाने लगी, पापा जी, हमसे किराया मत लीजिए, वरना बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अब से घर मम्मी जी ही चलाएंगी। महेश प्रसाद जी ने उन्हें देखते हुए सोचा कि जीवन में कभी कभी कठोर होना पड़ता है। बुढ़ापा केवल अपमान सहने के लिए नहीं होता, बल्कि आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए होता है। एक कड़े फैसले ने उनके बच्चों को सही रास्ता दिखा दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।